हेलो, वेलकम टू चॉक एंड चिल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच के यूजेस क्या हैं। आज की वीडियो में हम नाउन को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे और नाउन के कितने टाइप्स होते हैं ये भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नाउन उसे कहते हैं जिससे किसी का नाम पता चले या मतलब किसी इंसान का नाम पता चले या किसी वस्तु का नाम पता चले या किसी स्थान का नाम पता चले। तो नाउन का डिफिनेशन हमने पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था? नाउन is the name of person, place, thing और इमोशन। पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग हमारा डिफिनेशन यही था कि नाउन जो होता है वो नेम होता है। किसका? एक इंसान का नाम हो सकता है, एक वस्तु का नाम हो सकता है, एक जगह का नाम हो सकता है या किसी इमोशन का नाम। अब हमने डिफिनेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल। क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल? पर्सन की जगह पे पर्सन का नाम कैसे नाउन हो सकता है? तो जैसे राम, श्याम, सीता, डॉक्टर, टीचर, ये सारे एक पर्सन के नाम है। राम से भी किसी पर्सन का नाम डिनोट हो रहा है, श्याम से भी पर्सन का डिनोट हो रहा है, सीता, डॉक्टर, टीचर, सबसे पर्सन का डिनोट हो रहा है। अब हम प्लेस की जगह पे देखेंगे। प्लेस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे हो गया ताजमहल, रेड फोर्ट। ठीक, कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद। ईटीसी बहुत सारे ऐसे नाम हो सकते हैं जो कि नाउन में एक प्लेस के नेम की जगह आ सकते हैं। अब थिंग भी देख लीजिए, थिंग कैसे हो सकता है? थिंग का नाम कैसे हो सकता है नाउन में, नाउन के अकॉर्डिंग? तो जैसे हो गया चेयर, बेड, सोफा, ईटीसी। ठीक है। इमोशन, इमोशन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। इमोशन कैसे हो सकता है एक नाउन? तो हैप्पीनेस, लव, हेट। तो नाउन समझ में आ गया। नाउन मतलब किसी भी चीज का स्पेसिफिक नाम। नाउन का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि नाम। अगर कोई भी नाम या किसी चीज को आप जैसे किसी ने बोला, जैसे मान लीजिए हेट बोला, आपके दिमाग में एक इमेज जनरेट हो गई कि वो फीलिंग कैसी होती है हेट की, वो पता चल गया। श्याम बोला तो श्याम की एक इमेज मतलब माइंड में जनरेट हो गई, उसी को कहते हैं नाउन। नाउन मतलब सीधा सीधा नाम। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं और नाउन के टाइप्स जानने का मेन मोटिव ये होता है कि नाउन के टाइप्स जब हमको पता रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि नाउन के टाइप पता होने से अगर कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं तो नाउन पे ही डिपेंड करता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब नाउन से कहीं ना कहीं कोरिलेटेड होते हैं। तो हमको सारे पार्ट्स का मतलब सारे टाइप्स ऑफ नाउन का नॉलेज रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके हम सारे पार्ट्स सारे टाइप्स ऑफ नाउन को देखते हैं। चलिए, नाउन के टाइप्स में पहला जो टाइप आता है वो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं ये देखेंगे। प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। देखिए, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? वो ऐसा स्पेसिफिक नाम जिसको बोलने पे आपको बस एक इंसान की याद आए, दिमाग में एक ही इंसान आए। प्रॉपर नाउन मतलब जैसे मेरा नाम अनिरुद्ध है, ठीक है, तो आप अगर कहीं किसी जगह पे जहां 10 लोग खड़े हों वहां पे आप चिल्लाएंगे अनिरुद्ध, तो मैं ही देखूंगा। अगर ऐसा सेंस आता है कि किसी का स्पेसिफिक नाम, उस नाम के बाद मतलब बेसिकली हो सकता है नाम तो बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे इंसानों के एक जैसे होते हैं, जैसे राम, राम नाम के लड़के बहुत सारे होंगे, लेकिन स्पेसिफिक तो है ना। राम बोलेंगे तो राम ही तो देखेगा ना, जितने भी लोग हैं उसमें से राम नाम का ही लड़का आपको पीछे मुड़ के देखेगा। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ वर्ड विच implies a specific name of a person, place or animal।
इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वर्ड जो एक स्पेसिफिक नाम डिनोट करता है, एक इंसान का हो जाए, एक जगह का हो जाए, या एक जानवर का हो जाए। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अब बेसिकली एग्जांपल में वही है, एग्जांपल इसका हो जाएगा, जैसे किसी का नाम हो गया राम, किसी इंसान का नाम है राम, स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, तो राम नाम का एक इंसान हो गया। तो राम आप जब बोलेंगे तो वही स्पेसिफिक पर्सन ही आपकी तरफ पीछे मुड़ के रिस्पॉन्ड करेगी, या वही डिनोट होगा इससे। एक राम हो गया। प्लेस में ताजमहल। और एनिमल के स्पेसिफिक नाम में आप देख लीजिए, तो एनिमल के अपने कुत्ते का नाम मोती, हीरा, कुछ भी रखें तो ये स्पेसिफिक नाम, जैसे मोती, ईटीसी। ठीक है। तो किसी भी इंसान का, जगह का या जानवर का स्पेसिफिक नाम होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है। अब नेक्स्ट नाउन को देखते हैं, बंद करो। दूसरा टाइप है नाउन का कॉमन नाउन। ठीक है। जैसे कॉमन नाउन, ये वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जिनको कॉमन वर्ड का मतलब पता होगा उनको ये समझ में आ रहा होगा कि कॉमन नाउन मतलब कि एक ऐसा नाम, बेसिकली एक ऐसा नाम जो पूरी कम्युनिटी को पूरी कम्युनिटी को दिखा रहा हो, मतलब उसके नाम को, उसको पढ़ने के बाद ऐसा लग जाए कि ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं बता रहा है, ये पूरी कम्युनिटी को बता रहा है। एग्जाम्पल में पहले समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया, पहले एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपके और हमारे दोनों के लिए इजी रहेगा समझना और समझाना भी। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे बॉय हो गया। अब भाई बॉय तो तुम अकेले नहीं हो ना, बॉय वर्ड ये पूरी लड़कों की कम्युनिटी को दिखा रहा है। अगर आप कहीं पे बोल देंगे देयर इज अ 10 बॉय, आपको नाम नहीं बताना है, देयर इज अ बॉय, एक बॉय बोल दिया आपने, बॉय बोल दिया मतलब वहां पे लड़का था, नाम उसका कुछ भी हो सकता है, ABCD Z कुछ भी हो सकता है उसका नाम, बट वो एक बॉय था, जैसे बॉय हो गया। कॉमन नाउन में बहुत सारे, जैसे कुत्ता, ये डॉग, इंग्लिश में डॉग, कैट। आपको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि एक पूरा का पूरा कम्युनिटी को डिस्क्राइब कर दे। जैसे डॉक्टर, आपने ये डॉक्टर वर्ड बोल दिया, आपको स्पेसिफिकली नहीं जाना है कि कौन सा डॉक्टर, क्या पता वो आपके बुखार के इलाज करने वाले डॉक्टर हो सकते हैं, हो सकता है पथरी का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर, कोई भी हो सकता है, मतलब आप पूरी कम्युनिटी, डॉक्टर कम्युनिटी को ही बोल दिए। तो ऐसे वर्ड जो डिस्क्राइब होते हैं उनको हम कॉमन नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। तो कॉमन नाउन क्या हो गया, अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ कम्युनिटी। मतलब कॉमन नाउन वो है जो पूरी की पूरी कम्युनिटी को दिखाए। गर्ल भी इसमें एग्जांपल जोड़ लीजिए। अगर आपने लड़की बोला तो गर्ल मतलब पूरी लड़कियां हो गई ना, उसमें राम, सीता, गीता, बहुत सारी जितनी आपको नाम याद हो लड़कियों की वो सब आ सकती हैं। तो कॉमन नाउन एक पूरे स्पेसिफिक कैटेगरी को, एक पूरे स्पेसिफिक कम्युनिटी को डिस्क्राइब करता है, ना कि एक प्रॉपर को। प्रॉपर मतलब एक स्पेसिफिक नाउन को नहीं डिस्क्राइब करता है, उसमें डिस्क्राइब होगा तो ये पूरी कम्युनिटी को एक साथ लेके चलेगा। अब चलिए तीसरे नाउन की तरफ बढ़ते हैं। नाउन के तीसरे टाइप में आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन, आपने एक चीज सुनी होगी, आर्मी, एक वर्ड सुना होगा आर्मी। ठीक है, उसको लिख लेते हैं पहले, आर्मी। अब आर्मी में आपने सुना होगा कि बहुत सारे रेजिमेंट्स को मिला के एक आर्मी बनती है। उन रेजिमेंट्स में भी बहुत सारे सैनिक होते हैं। ठीक है। तो आर्मी कलेक्टिव नाउन कैसे, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? देखिए, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है ये कि ऐसा एक ग्रुप, बेसिकली एक ऐसा ग्रुप जिसमें सारे के सारे लोग एक ही मोटिव या एक ही मोटिवेशन के लिए ऐड हुए हों, समझ रहे हैं? या वो पूरे, मतलब उनका जो जितने सबको मिला लें अगर ना, तो उनकी सोच या उनके रूल या रेगुलेशन एक तरीके से वर्क करते हो, समझ गए? बेसिकली इनमें छोटा सा एक मेजर पॉइंट यही होता है कि आर्मी अगर हम कह रहे हैं, या कुछ और एग्जांपल, जैसे आर्मी तो हो ही गई, एक क्राउड भी होता है, क्राउड। इन सब का जो मोटिव होता है साथ खड़े होने का या एक जगह इकट्ठे होने का, ये मेंटली या कहीं ना कहीं एक तरीके का होता है, तभी हम इनको एक ग्रुप के वे में इनको डिस्क्राइब करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब सीधे सीधे यही होता है कि अ वर्ड
which describe a group। कलेक्टिव नाउन वो वर्ड्स होते हैं जो एक ग्रुप को डिस्क्राइब करते हैं, एक ग्रुप के नाम को डिस्क्राइब करते हैं। पहली बात तो देखिए, हम इतनी देर से जितना आपको हम टाइप्स पढ़ा रहे हैं उसमें हम कलेक्टिव नाउन एक वर्ड होता है ऐसे बता रहे हैं। तो वर्ड कौन सा होता है? वर्ड वही जो नाम को डिनोट करे। ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ड उठा के कह लो कि सर जी आपने तो ये पढ़ाया था। तो वर्ड मतलब सीधे सीधे यही कि वो वर्ड जो नाम को डिफाइन कर रहा हो, पर नाम में भी एक ग्रुप को डिफाइन कर रहा हो। समझ गए? नाम के अंदर भी एक ग्रुप को डिफाइन जब कर रहा हो तो वो क्या हो जाता है? वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। जैसे आर्मी, आर्मी में बहुत सारे सैनिक होते हैं, सबका अलग अलग नाम होता है, सबका अलग अलग धर्म होता है, पर वो एक ग्रुप को डिफाइन करते हैं। आर्मी को आर्मी बोलेंगे। एक इंसान जा रहा हो, आर्मी पर्सनल जा रहा हो, आर्मी का कोई जवान जा रहा हो, आप उसको बोलोगे ये बंदा आर्मी से है, ठीक है? आप उसका नाम से नहीं, मतलब उसके ड्रेस कोड को देख के, उसके हाव भाव को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये आर्मी का बंदा है। तो ऐसे वर्ड्स जो एक ग्रुप को डिनोट करते हैं उनको कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में रखा जाता है, और वो कलेक्टिव नाउन के वे में वर्क करते हैं हर जगह पे, ठीक है? आर्मी हो गया, क्राउड हो गया, जैसे होता है गुच्छा। आपने सुना होगा ना अंगूर, अंगूर के गुच्छे को हम कहते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स। क्या कहते हैं? बंच ऑफ ग्रेप्स। भाई एक अंगूर का दाना हो उसको हम ग्रेप कहेंगे, ठीक है? लेकिन वो जो गुच्छा खरीद के हम 1 किलो या 2 किलो 3 किलो लेके आते हैं उसको बंच ऑफ ग्रेप्स कहते हैं, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जो हम आगे अपनी क्लासेस में समझते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट नाउन की तरफ। नाउन के नेक्स्ट टाइप में हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन को, ठीक है? पहले लिख लेते हैं मटेरियल नाउन को। देखिए, दुनिया में 2 तरीके के आपको नाम मिल सकते हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे, जनरली आप अपने जीवन में ही देख लीजिए, 2 तरीके के नाम मिलेंगे। पहले नाम ऐसे मिलेंगे जिनको आप गिन सकते हैं, जैसे राम श्याम हो गया, कुर्सी हो गया, बिस्तर हो गया, बेड हो गया। बहुत सारी चीजें होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, अपनी उंगलियों पे गिन लेंगे कि हाँ ये लोग कितने हैं। अगर 10 राम को एक जगह खड़ा कर दिया जाएगा तो हम कह लेंगे 10 राम खड़े हैं, ठीक है? लेकिन मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मटेरियल नाउन का सीधे सीधे मतलब होता है किसी भी द्रव्य का नाम। द्रव्य मतलब क्या? किसी भी पदार्थ का नाम, बेसिकली जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल में पहले समझते हैं, एग्जाम्पल में पहले समझेंगे। जैसे एक सफेद रंग का द्रव्य आता है जिससे हम पनीर बनाते हैं, दही बनाते हैं, बहुत सारी मिठाइयां बनाते हैं, उसका नाम है मिल्क। इंग्लिश में नाम है मिल्क। आप सब बताइएगा मुझे कमेंट में, मिल्क को गिन तो नहीं सकते ना? तो ये मिल्क क्या हुआ? ये मिल्क आएगा किस कैटेगरी में? मटेरियल नाउन की कैटेगरी में। गोल्ड हो गया, सोना को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना, तो गोल्ड भी हो गया मटेरियल। आप किसी ने कमेंट करे, कोई कमेंट करेगा कि सर सिक्के बना के गिन सकते हैं, बेटा उसमें भी गिना नहीं जाता। वो सिक्के से नहीं बिकता, वो अपनी गिनती से नहीं बिकता, वो अपने वजन से बिकता है। तो मटेरियल नाउन, अ वर्ड which describes a material which can't be counted, comma only weighted और मेजर्ड। तो बेसिकली मतलब इसका यही है कि मटेरियल नाउन उन नामों को इंक्लूड करता है अपने अंदर, उन वस्तुओं के नामों को इंक्लूड करता है अपने अंदर जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको या तो हम बस वजन करके पता कर सकते हैं कि वो कितना है, या तो वो इंची और फीते वो फीट में अपने अपने सूज से नाप के उसको पता कर सकते हैं। तो बेसिकली मटेरियल नाउन में वो नाउन आते हैं, वो नेम्स आते हैं, या वो वस्तुओं के नेम्स आते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है? अब अगले नाउन पे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन आता है वो क्या है, वो भी लिख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उन फीलिंग्स के नामों को कहते हैं जिनको हम ये बस महसूस कर सकते हैं। जैसे
आपको गुस्सा आया तो आप उस गुस्से को महसूस कर रहे हैं। सामने वाला इंसान आपका चेहरा देख के नहीं बता सकता कि भैया ये गुस्से में है। या आपको किसी बात की खुशी हुई, अंदर ही अंदर खुशी हुई, या बाहर भी हंसी हुई, हंस भी लिए, तो वो जो फीलिंग है उसको हम देख नहीं सकते कि भाई ये क्यों हंस रहे हैं, ठीक है, वो आपने महसूस की है। तो इन फीलिंग्स के नेम को हम किस में रखते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं, तो वो हम रखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल हो गया लव, किसी से प्यार हो जाए वो भी नहीं दिखता, वो भी अंदर ही अंदर धीरे धीरे होता है, ठीक है, लव हो गया। हैप्पीनेस, हेट, ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जो फीलिंग्स को डिनोट करते हैं। फीलिंग्स का मतलब सीधे सीधे जो हमारे अंदर होती हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको होगा, किसको कहा जाएगा, अ वर्ड which describes feelings, emotions which cannot be seen or touched। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिफिनेशन यही होता है कि हम उन फीलिंग्स के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिनको हम बस फील कर सकते हैं बट आंखों से अपनी देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब एक राउंड में हम पूरा का पूरा जितना नाउन का टाइप पढ़ा है उसको रिकॉल करेंगे, उसको अच्छे से दिमाग में कैसे उसको याद रखें, ये एक क्विक शॉर्ट टिप्स बताएंगे हम आपको। उसके बाद हम अपनी ये क्लास खत्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक मतलब जिस नाम से आप जिस बंदे को बुलाएं वही आए। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक, बहुत सारे जैसे डॉक्टरों का नाम होता है, मान लीजिए कि किसी का नाम है डॉक्टर राम नारायण, ठीक, कहीं घूमने जाना है, मान लीजिए ताजमहल, किसी स्पेसिफिक जगह का नाम या इंसान का नाम, वही होता है प्रॉपर नाउन में। कॉमन नाउन में क्या होता है, एक मतलब ऐसा नाम जो जनरल होता है, जो जिस सबके लिए होता है, जैसे डॉक्टर, टीचर, ठीक है, ऐसे बॉय। अब कॉमन नाउन में प्लेस के नाम में देख लेते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। ये मतलब बेसिकली ये एक कॉमन होता है, बेसिकली इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि आप उस वर्ड को बोलेंगे तो किसी एक जगह की इमेज आपके दिमाग में आए, ठीक है। कलेक्टिव नाउन मतलब किसी भी ऐसे समुदाय को या ऐसे ग्रुप को डिस्क्राइब करने वाले नाम, जैसे कॉमन आर्मी हो गया, आर्मी। क्राउड मतलब भीड़ होती है, क्राउड। बंच, बहुत सारे ऐसे चीजें, ऐसे नाम आ जाएंगे जो एक ग्रुप को डिस्क्राइब करते हैं। मटेरियल में हो गया मिल्क, गोल्ड, गोल्ड हो गया, मिल्क हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर, वाटर, एयर, सब ये सब आ गए मटेरियल नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपकी फीलिंग्स, ऐसी फीलिंग्स जिनको हम टच नहीं कर सकते और आंखों से अपने देख नहीं सकते, लव, हेट और हैप्पीनेस। तो बेसिकली ये 5 टाइप्स ऑफ नाउन है जिनको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब आगे अंग्रेजी सीखेंगे तो हमको ये मिलेगा कि हम प्रोनाउंस भी जो यूज करते हैं हम इन्हीं नाउन्स की जगह पे यूज करते हैं। हम वर्ब भी जब यूज करते हैं वो भी इनके ही रिस्पेक्टिव में यूज करते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली हम इनके ही रिस्पेक्टिव में यूज कर रहे होते हैं। एडजेक्टिव भी इनकी ही क्वालिटी बताता है, मोस्टली अगर देख लें तो एडजेक्टिव भी इनकी क्वालिटी बताता है। तो नाउन को पढ़ना इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने किसी, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें चॉक एंड चिल को, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।